एम्स गोरखपुर और गोरखपुर से जो जुड़े हैं तो इस बात को जानते हैं। देखिए आज भी हम लोग कहां और किस रूप में जीने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ी वैसी स्थितियां हैं इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के 38 जनपद ऐसे थे जहां पर 1977-78 में एक बीमारी आई थी मस्तिष्क ज्वर की, इंसेफ्लाइटिस की, और 40 वर्षों में इस बीमारी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी। मैंने इस पर बहुत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन 40 वर्षों में एक भी रिसर्च पेपर पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस पे नहीं लिखा गया। 50,000 बच्चों की मौत हो जाती है, कोई इस पे काम नहीं कर पाया। बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज में उपचार होता था, अच्छा उपचार होता था, पूरा प्रयास करते थे, संसाधनों का अभाव था, उस सब के बावजूद होता था। लेकिन वह जिस भी पीडियाट्रिशियन से मिला, 1 से 15 वर्ष तक के बच्चे ज्यादातर मरने वाले थे। मैं जिससे बात करता था कि भाई इसमें कुछ हुआ, वो केवल कुछ जानकारियां थी, और उससे भी ज्यादा अंधेर गर्दी कहां थी। जापान ने वैक्सीन बना लिया था 1906 में, और भारत में वैक्सीन आया 2006 में, 100 साल के बाद। कोरोना महामारी में आपने देखा होगा 9 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से देश ने 2 स्वदेशी वैक्सीन बना दी। 2 स्वदेशी वैक्सीन भारत की, और भारत के अंदर 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेस अब तक लग चुकी हैं। अगर हमने डिग्री ली है, इसका मतलब हमारा कार्य समाप्त नहीं हो जाता है। हमारे लिए एक विशाल क्षेत्र खुला हुआ है जहां पर हम इस रिसर्च की संभावना को आगे बढ़ा सकते हैं। और हर पेशेंट, याद रखना, आप भले जो आधुनिक जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसमें इस बात को महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन आप आयुष के उसमें थोड़ा जाके देखेंगे तो उपचार की पद्धति व्यक्ति की प्रकृति पे भी निर्भर करता है, वह किस प्रकृति का है, उसी प्रकार की उपचार की पद्धति उसके लिए आवश्यक होती है। और मुझे लगता है कि टेबको कंट्रोल के लिए भी जो अभियान चल रहा है, इस अभियान को जागरूकता के साथ साथ इसे बृहद पैमाने पर हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, इसके तो हमें जाने की आवश्यकता भी है। एक बार आप लोगों ने अपने हाथों में इसको ले लिया, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है और कोई इतना प्रतिष्ठित संस्थान जब इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से एक कॉमन मैन उस पर विश्वास करेगा। मंचों से कोई भाषण कर रहा है, कितना विश्वास होता है नहीं कहा जाता, लेकिन एक चिकित्सक किसी व्यक्ति को बोलेगा कि भाई तुम्हारी बीमारी का कारण ये है, तुम्हारे कैंसर का कारण ये है, तुम्हें होने वाली ये परेशानी के पीछे ये कारण है, और अगर आप इससे मुक्ति चाहते हैं तो आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, आपको बाकायदा इसके लिए एक अपील भी जारी करनी होगी कि देखिए मेरी ये दुर्गति हो चुकी है, अगर आप अपने को इस दुर्गति से बचाना चाहते हैं तो आप भी इससे मुक्त बनी रहिए। एक बड़ा कार्यक्रम हो सकता है इसमें, और मुझे लगता है उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। मुझे आप सबको बताते हुए, जब 2017 में मुझे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया तो मेरे सामने सबसे बड़ी चैलेंज थी, क्योंकि इससे पहले मैं सांसद था तो मेरे लिए आसान था कि मैं मुद्दों को उठाता था, और जब मुद्दों को उठाते उठाते कहीं कोई ऐसी स्थिति होती थी तो सड़कों पे आंदोलन करता था। लेकिन अब मेरे ऊपर ही था, मैं किसको ब्लेम करूंगा, क्योंकि तब तक तो प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर एम्स का भी सलाह नहीं, एम्स गोरखपुर के पीछे भी मुझे केवल इंसेफ्लाइटिस के कारण एम्स गोरखपुर मिला था, याद रखना। इंसेफ्लाइटिस के कारण ही पीएम साहब ने गोरखपुर को एम्स भी दिया कि एम्स के माध्यम से यहां पर एक नया रिसर्च
सेंटर स्थापित होगा और उपचार की बेहतर संभावनाएं बनेंगी। लेकिन अब दायित्व तो मेरे ऊपर ही था, तो मैं किसको बोलूं। लेकिन मैं लगभग 20-21 वर्षों तक जो आंदोलन किया था, संसद में जिस मुद्दे को मैं रखता था, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि उपचार से महत्वपूर्ण इसमें बचाव हो सकता है। लेकिन हमने उपचार के पक्ष को नजरअंदाज नहीं किया। आप देखें, गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज वायरल रिसर्च का देश के किसी भी मेडिकल सेंटर में या मेडिकल कॉलेज में एकमात्र रीजनल सेंटर गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है। हम लोग वहां पे सुपर स्पेशलिटी का भी ब्लॉक बना चुके हैं। हम लोग वहां पर वे हर संभावनाएं दे चुके थे जो इसके उपचार की व्यवस्था को ठीक कर सकता था। फिर गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सीएससी में पीकू और मिनी पीकू का निर्माण कार्य भी हम कर चुके थे। हम लोगों ने इसके बाद निचले स्तर पर इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट के सेंटर भी स्थापित किए, सर्विलांस को मजबूत किया। लेकिन इस सब के बावजूद हमें यह था कि नहीं, अभी भी हमें इस पर विचार करना चाहिए कि उपचार से महत्वपूर्ण बचाव हो सकता है। तो मैंने उत्तर प्रदेश शासन से जुड़ी हुई लगभग 9 विभागों को एक साथ जोड़ करके उन सब के जितने भी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी थे, उन सबको मैंने जिम्मेदारी दी कि भाई देखो, 15 जुलाई के बाद से प्रारंभ होता था और इस समय कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 10 मौतें, 20 मौतें, 25 मौतें एक दिन एक छत के नीचे बच्चों की ना होती रही हो। और लगभग नवंबर तक ये सिलसिला चलता था। अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी 500-600 मौतें हर वर्ष होती थी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अलग है, जो व्यक्ति हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाया उसकी अलग है। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर के एक कैंपेन चलाया, एक अभियान चलाया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस आज पर प्रभावी नियंत्रण की स्थिति में हम लोग हैं। और कोरोना का बीच में 2 वर्षों का ये चुनौती हमारे सामने नहीं होती तो अब तक हम लोग इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह नियंत्रित करके इसका उन्मूलन भी कर चुके होते हैं। और हमें विश्वास है कि हम जागरूकता के माध्यम से, हमने कहीं कोई कमी किसी भी स्तर पर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी अवेयरनेस का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। कोई बच्चा गांव में बीमार हुआ, परिवार कुछ भी कहे, लेकिन उस बच्चे को और उसकी मां को लेकर के हम सरकारी एम्बुलेंस से तत्काल इंसेफ्लाइटिस सेंटर तक हमारी जो आशा वर्कर है वह उसे लेकर के पहुंच जाती। अभी भी यह अभियान चल रहा है, गांव-गांव में अभियान चल रहा है। ऐसे ही तंबाकू के बारे में भी हम कर सकते हैं और मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एफडीए को पहले ही इसके बारे में निर्देश दिए हैं और हम लोग इस पर, राज्य सरकार इस पूरे अभियान के प्रति बड़ा सकारात्मक रवैया अपनाते हुए अपना सहयोग देगी। और मैं एम्स गोरखपुर से कहूंगा कि इस कैंपेन को मजबूती के साथ अपने आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे हम तंबाकू के सेवन से होने वाली, तंबाकू किसी भी प्रकार का हो, उसके सेवन से होने वाली किसी भी प्रकार की कैजुअलिटी को रोकने में हमें मदद मिल सके। मैं एक बार फिर से एम्स गोरखपुर के इस नवनिर्मित ऑडिटोरियम के लिए और टेबको कंट्रोल के लिए, इस नए सेंटर की स्थापना के लिए एम्स प्रशासन को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबसे आग्रह करूंगा कि यह देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव 25 वर्षों की एक नई कार्य योजना के साथ जब
25 वर्ष के बाद ये देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस कार्य योजना के साथ हमें जुड़ना होगा। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा के अभियान के साथ हम सब जुड़े और आजादी के उन सभी अमर सपूतों को, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सब कुछ निछावर किया था, उन सब का हम अपने घर में तिरंगा लगा करके सम्मान भी करें। एक बार फिर से एम्स प्रशासन को इस अभिनव अभियान के लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।